आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बरेली के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। ऐसे में चुनकर आए जनप्रतिनिधियों के आगे क्षेत्र में विकास कार्य कराने को लेकर खासी चुनौतियां हैं। चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का वक्त है, लिहाजा हमारी टीम ने बरेली की आंवला नगर पालिका परिषद का जायजा लिया। यहाँ ENI लाइव के संपादक करुणानिधि गुप्ता ने भाजपा के टिकट से जीतने वाले आंवला नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संजीव सक्सेना से बात की। नमस्कार, आपका स्वागत है ENI न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम खड़े हैं नगर पालिका परिषद आंवला में, जो बरेली जिले की एक बड़ी नगर पालिका है और यहाँ का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ हाल में ही अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें संजीव जी ने विजय हासिल करी है और जो भाजपा के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़े थे। तो आइए संजीव जी से यहाँ नगर विकास को लेकर बात करते हैं और जानते हैं क्या उनका मकसद है और किस तरह से वो नगर के विकास के लिए समर्पण की भावना से काम करेंगे। संजीव जी, ENI नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आपकी भविष्य को लेकर योजनाएं हैं और किस तरह से आपकी प्लानिंग है। युवाओं के लिए हम एक मिनी स्टेडियम की हमारी योजना है। युवाओं के खेल कूद के लिए हम उसमें सारे जितने भी खेल हैं उन सब के लिए एक मिनी स्टेडियम बनाने की हमारी योजना है। और पुराना मंदिर पर बहुत पुराना एक तालाब है जिसे राम ताल के नाम से लोग जानते हैं आंवला में। वो तालाब लगभग जीर्ण छीण और लगभग बंद हो चुका है। उस तालाब के लिए हम उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे और लगभग 2-3 करोड़ रुपए हमने उसका सब प्रस्ताव बनवाया है और लगभग 3 करोड़ रुपए में उसका प्रस्ताव बना है। वो शासन से हम उसको मंजूर कराएंगे और बहुत अच्छा तालाब बनाएंगे जिसे लोग पर्यटक लोग उसे देखने के लिए आएँ। उसको ऐतिहासिक तरीके से उस तालाब को हम बनाने की हमारी योजना है। और अब हमारे नगर में जो बारात घर वगैरह हैं या जो क्या नाम ये शादी विवाह के जो धर्मशालाएं वगैरह हैं वो बहुत महंगी हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ की गरीब जनता के लिए एक बहुत अच्छी धर्मशाला, जिसमें गरीब लड़के भी, गरीब लोग भी अपनी लड़की की शादी, उन्हें लगे कि हम जैसे अमीर लोग अच्छे बारात घर में शादी करते हैं, इस टाइप का एक अच्छा बारात घर जिससे गरीब लोग अपनी लड़की की शादी कर सकें और वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि जिसमें अमीर लोग अपनी लड़की की शादी करते हैं, ऐसे हमें भी मौका मिला है कि अच्छे बारात घर में शादी करने का हमारी ये भी योजना है। और बाकी अपने नगर में हम कुछ पुराने लोग जो हैं जिन्होंने हमारे आंवला नगर में अच्छे काम किए हैं और जिनका जो नामचीन लोग रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम पर हमारी योजना गेट वगैरह बनाने की हमारी योजना है। बस स्टैंड को लेकर देखते हैं यहाँ पर कि कुछ समस्याएं अभी भी हैं, वहाँ लोगों को, यात्रियों को दिक्कतें हैं, तो उसके लिए बस स्टैंड को एक पुनर्निर्माण करने की कोई योजना है आपकी? बस स्टैंड के लिए हम हमारे चूँकि हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी प्रदेश में सरकार है और हमारे यहाँ धर्मपाल सिंह जी सिंचाई मंत्री हैं और सांसद भी हमारे ही हैं, तो हम उनसे ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हम रोडवेज पड्डा अड्डे की मांग बहुत समय से लोग करते आ रहे हैं और अस्थायी रूप से एक ऐसा मामूली अड्डा बना हुआ है और हम रोडवेज बस स्टैंड बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और हमारे माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी हैं, सिंचाई मंत्री हैं, उन्होंने हमारे लिए, हमने उनसे मांग की थी तो उन्होंने एक सोलर पंप यानी उसके द्वारा सौर ऊर्जा के द्वारा करीब लगभग 80-90 लाख का एक सोलर पंप लगेगा। उसके लिए हमने स्थान भी चयनित कर लिया है और नलकूप विभाग के जो एक्सीएन है उनसे हमारी बात भी हो गई है। एक सोलर पंप लगाने की भी हमारी बहुत बड़ी योजना है। और घुमंतू जानवर, जो हमारे शहर में घुमंतू जानवर गाय जो हैं हमारी घूमती रहती हैं और कई बार उनके लिए लोग पकड़ के ले गए हैं और उनको ले जाकर उनका वध कर दिया गया है, वो ढूंढने से मिली नहीं है। ऐसी गायों के लिए हमारी योजना है कि हमने प्रस्ताव उसका बनवा लिया है, नगर पालिका ने उसका प्रस्ताव बना दिया है और हम गौशाला, ऐसे जो घुमंतू हमारे जानवर हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम हमारी योजना एक गौशाला का निर्माण करने की हमारी योजना है। और जैसे बेसहारा लोग जिनका कोई सहारा नहीं है और वो लोग बेचारे बेसहारा हैं, मारे घूम रहे हैं, कभी किसी मंदिर पर रुक गए, कभी कहीं रुक गए, ऐसे लोगों के लिए एक रैन बसेरा हमारी योजना है, उसकी भी हमने योजना बनाई है और उसका प्रस्ताव बन गया है और प्रस्ताव शीघ्र ही हम शासन के लिए भेजने वाले हैं।
चूंकि चेयरमैन साहब नगर पालिका आंवला जो बात कर रहे हैं हम जहां खड़े हैं, ये एक अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ काफ़ी ऐतिहासिक मकबरे भी हैं और विरासतें हैं, तो उनके संग्रह के लिए, उनके पर्यटन स्थल के लिए डेवलप करने के लिए कुछ आपकी इस तरह से विचार है आगे, आप कुछ उसमें काम करने जा रहे हैं क्या? यदि हमारे नगर पालिका क्षेत्र में वो पर्यटक स्थल आते हैं तो हम उनके लिए उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे। नगर विकास के लिए आपके सभासद बहुमत में हैं आप, चूँकि बीजेपी से भी हैं, प्रदेश में और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो सभासदों से किस प्रकार से सहयोग लेके और क्या परिकल्पना, कुछ अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा बनाने का सपना आपने सोचा है कि जिससे जनता आपको आगे तक याद रखे? हम आपको बता तो रहे हैं, हमारी मिनी स्टेडियम बनाने की योजना है, बारात घर बनाने की हमारी योजना है, पुराना ताल, बहुत पुराना ताल है, उसके लिए हमारी बनाने की योजना है, और शहर को साफ़ सुथरा सुंदर बनाने की हमारी योजना है। बहुत अच्छे हमारी योजना। बात सफाई की करें, जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तो स्वच्छ भारत मिशन में आपकी नगर पालिका बड़ी नगर पालिका है, तो इसमें किस तरह से आपने क्या खाका खींचा है? स्वच्छ भारत मिशन यानी 4 जनवरी 2018 स्वच्छ भारत के लिए हमने जो है, माननीय हमारे मोदी जी का सपना है कि हर नगर साफ़ सुथरा रहे, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सुबह, दोपहर और रात्रि में झाड़ू लगाए जाने का अभियान हमारा चल रहा है, और इसमें हमारे जो नगर पालिका के सभासद हैं वो भी, उनके वार्ड में जब झाड़ू लग रही है तो रात्रि में और दिन में वो लोग भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, हमारे साथ उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। और हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनको ही हमने एक मीटिंग की, और मीटिंग करके हमने उनसे ये कहा कि आप लोग चूँकि हमारे शहर के ही रहने वाले हो, नगर के ही रहने वाले हो, और ये नगर आपका है और यहाँ कर्मचारी भी आप हैं, हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उनसे हमने कहा कि 8 घंटे आपकी ड्यूटी है, लेकिन आप 1 घंटे आप हमें श्रमदान करेंगे, तो हमारे नगरपालिका के कर्मचारी हैं वो 1 घंटे का श्रमदान भी कर रहे हैं हमारे साथ में, और शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और सफाई व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी चल रही है। और आज हमने एक काम और किया है, सरकार ने जो हमारे लिए एक लेटर दिया है, उसमें उन्होंने अपना एक मानक तय किया है कि उसमें हमारे लिए अंक मिलेंगे, और यदि साफ़ सुथरा बनाने के लिए कुछ जुर्माना, अगर व्यापारी वर्ग सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उन पर जुर्माना पड़ेगा। ठेले वाले, खोके वाले, ऐसे लोग अगर हमारी बात को नहीं मान रहे हैं तो हमने एक रिक्वेस्ट प्रार्थना की है व्यापारियों से, और उनके लिए पूरा जो शासन से हमारे पास चिट्ठा लिख के आया है जुर्माने का, वो हम आग्रहपूर्वक उनके लिए आज भेजने वाले हैं। यहाँ पर हमारा हम उसकी फ़ोटो कॉपी करा रहे हैं, और लगभग 500 व्यापारी हैं और 5 पृष्ठ का वो है पूरा लेखा जोखा है। हम उनके लिए आग्रहपूर्वक कि भाई हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, आपने हमें चेयरमैन बनाया है, इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि हमें आपके खिलाफ़ कोई कड़ी कार्रवाई न करनी पड़े। इसके लिए हम उन्हें एक अपना उनसे निवेदन कर रहे हैं, ऐसा पत्र हम उन्हें भेज रहे हैं कि अगर ये आप हमारा सहयोग नहीं करोगे तो हमें जुर्माना भी डालना आप पे पड़ सकता है। वो सारा खाका भेज के हमारे। क्योंकि नगर की सड़कों की बात की जाए तो यहाँ बाजार घना है और आबादी भी काफ़ी है, और नगर की सड़कों में व्यापारी वर्ग द्वारा अतिक्रमण भी देखने को मिलता है, तो इस अतिक्रमण को लेके क्या आप व्यापारियों से कोई मीटिंग की है, या इसके लिए कोई अतिक्रमण को हटाने की कोई प्लानिंग योजना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी एक बहुत बड़ी हमने एक स्वच्छता को लेकर एक रैली निकाली थी, उसमें हमने व्यापारियों से ये भी अनुरोध किया था कि जो अतिक्रमण आप लोग दुकान के बाहर जो अपना सामान रख लेते हैं, इसमें आप हमारा सहयोग करिए और इस अतिक्रमण को अपने अंदर। तो कुछ व्यापारियों ने हमारे इस आग्रह को स्वीकार भी किया है और उन्होंने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। और बाकी हम जो भी कुछ करेंगे, पहले हम अपने, चूँकि आंवला नगर हमारा है और आंवला नगर के सारे लोग हमारे ही लोग हैं, वो हम उनसे पहले अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप हमारा सहयोग करिए। और चूँकि हमारे आंवला नगर के व्यापारी भी हमेशा हर कल्याणकारी काम में और नगर पालिका का जो भी सहयोग रहता है उसमें सहयोग देते रहते हैं, इसलिए वो हमारे आग्रह को मुझे लगता है स्वीकार करेंगे और अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लेंगे। और वो नहीं हटाएंगे तो हम एक बार और उनसे जाकर आग्रह करेंगे, और उसके बाद भी यदि वो अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उसके बाद कोई कठोर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। पहले हमारा उनसे आग्रह है और वो सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे आंवला नगर पालिका परिषद के चेयरमैन संजीव सक्सेना जी, जिनका सपना है कि नगर का विकास हो, हर वर्ग को समुचित विकास मिल सके, हर वर्ग के लिए काम किया जा सके। कैमरामैन अंकुर चौधरी के साथ KN गुप्ता, ENI न्यूज़ नेटवर्क।